नंबर 9 ममता। आगे के वीडियो में हमने यहाँ तक लेसन देखा था कि ममता जो चूड़ामणि के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री है और उसके दुख से उसके पिता यानी कि चूड़ामणि भी दुखी हो जाते हैं और अपनी पुत्री के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वह अपने शत्रु शेरशाह से दी गई रिश्वत अपनी पुत्री के लिए ले लेते हैं और वह पुत्री को ममता को देते हैं। तब ममता उसे कहती है कि पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। यहाँ तक का लेसन हमने आगे के वीडियो में देखा था। आज हम आगे का देखते हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 पर। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दूर पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। चूड़ामणि उसकी बेटी से कहता है कि शेरशाह कभी भी दुर्ग पर आक्रमण कर देगा और मेरा तब मंत्री पद नहीं रहेगा, तब मैं तुम्हें कुछ भी सहाय नहीं कर सकूँगा। उस समय के लिए मैं अभी से तुम्हें उपहार देता हूँ। ममता कहती है, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ममता में लोभ जरा भी न था। उसने शेरशाह द्वारा दिया गया उत्कोच भी ठुकरा दिया। उसे ईश्वर और धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा है। वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं है। इसलिए वह कहती है कि इतना उपहार लेने से क्या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हमें कोई भी साहस नहीं करना चाहिए कि क्या हमें भीख नहीं मिलेगी, 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिलेगा। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। उसकी पुत्री ने यह जो उपहार था वह ठुकरा दिया। इसलिए चूड़ामणि उसके पिता उसे मूर्ख कहते हैं और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। दूसरे दिन जब डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं, तब चूड़ामणि उसे रोकता है। उसका हृदय धक धक करने लगा, यानी कि उसे आशंका ही हुई कि यह डोलियों में शेरशाह ही है। उसने विरोध किया तो तलवारें खींची और वहीं चूड़ामणि का वध हो गया। पर जब ममता वह किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृणगुल्मों से ढके हुए, तृणगुल्मों यानी कि घास और लताएं, झाड़ी
से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। ममता जिस स्थान पर आश्रय लेती है उसके बारे में लेखक ने वर्णन किया है कि वह स्थान कैसा था, तो कि प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, यानी कि यह जो धर्मचक्र विहार है उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का यह खंडहर था, उनका प्रतीक था। लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे, खंडित शिखरों वाले भवन और तृण गुल्मों से ढके हुए, यानी कि वहाँ पे घास और झाड़ियाँ उग गई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती है थी। इसीलिए लेखक यहाँ पे कहते हैं कि ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। गर्मी में चांदनी की शीतलता जैसे ठंडक देती है, उसी प्रकार यह उसकी ये शिल्प कला थी, वह उसे प्रकाशित कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब यह ममता जहाँ पे अभी रह रही है, वहीं पे गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए जहाँ पहले भिक्षु मिल चुके थे, उसी स्तूप यानी कि बौद्ध मठ में भग्नावशेष यानी कि खंडहर की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक यानी दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास्ति स्विन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते। भगवत गीता का यह श्लोक है, यानी कि ममता भगवत गीता का पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता जब पाठ कर रही थी तब उसकी झोपड़ी में एक भीषण और हताश यानी कि निराशा आकृति दिखाई दी और वह दीपक के मंद प्रकाश यानी कि धीमे प्रकाश में उसके सामने खड़ी थी। स्त्री उठी यानी कि ममता उठी, उसने कपाट यानी कि दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु तभी उस व्यक्ति ने उससे कहा कि मुझे आश्रय मिलेगा। तब ममता उससे पूछती है कि तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। ममता के पूछने पर उसने जवाब दिया कि मैं एक मुगल हूँ और चौसा के युद्ध में शेरशाह से वह पराजित हो जाता है और रक्षा के लिए वह वहाँ से भाग निकलता है और आगे चलने के लिए वह असमर्थ है, यानी कि वह युद्ध करने में थक गया है और आगे अब नहीं चल सकता, इसलिए वहाँ पे आश्रय मांगता है। क्या शेरशाह से? प्रश्न करती है और स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। ओठ काट लेना यानी कि क्रोध व्यक्त करना। ममता ने शेरशाह का नाम सुनते ही क्रोध प्रकट करती है कि क्या शेरशाह से हार गए हो तुम? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। शेरशाह का नाम सुनते ही
ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह ने जैसे छल कपट करके उसके पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए उसे लगा कि यह भी कहीं उसके साथ छल न कर दे, इसीलिए वह उसे वहाँ आश्रय देने के लिए मना करती है और कहती है कि दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। ममता ने आश्रय देने से मना कर दिया, पर वह जो था हुमायूं, वह उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो इतना थक गया था कि उसका गला भी सूख रहा था, उसके साथी उससे छूट गए थे, अश्व भी जो थे सारे वो युद्ध में गिर गए थे और वो इतना थका था। यह कहते कहते तो वह वहाँ पे बैठ ही जाता है और उसका ब्रह्मांड घूमने लगा, यानी उसे चक्कर भी आने लगे। तब ममता सोचने लगती है कि ये कैसी विपत्ति आ गई है कि वो आश्रय दे भी नहीं सकती और एक ब्राह्मण धर्म के अनुसार किसी को आश्रित को मना भी नहीं कर सकती। उसने जल दिया और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अब उसके लिए, सभी सैनिकों के लिए वही भाव जाग उठता है कि ये विधर्मी ही ने मेरे पिता का वध किया था, तो ये सब भी ऐसे ही है, ये सोच के उसका मन दुखी हो जाता है। तो आज हम यहीं तक का लेसन देखते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।